हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे बेंजीन के रिएक्शन के बारे में। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही क्यों ज़्यादा फेवर करता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह। क्योंकि आप सभी को पता है बेंजीन में क्या है, C6H6, मतलब बेंजीन में जो है 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। अब बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जाने का ही कारण क्यों है, क्योंकि खुद बेंजीन जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है। मतलब अगर हम बेंजीन की तरफ देखेंगे तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। ये देखो, ये जो बेंजीन के अंदर ये 3 पाई बॉन्ड्स हैं, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बेंजीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसे डोनेट करता है। जिसकी वजह से जो आने वाला जो बाहर का कोई ग्रुप होता है, जैसे कि कोई इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है, वो ईजिली बेंजीन पे अटैक कर देता है और बेंजीन से बॉन्ड बना लेता है। तो अगर इसका हम एक एग्जांपल की बात करना चाहें, जैसे कि अगर मैं बेंजीन की अगर रिएक्शन करा दूँ किसी के साथ, जैसे कि अगर मैंने रिएक्शन करा दी फॉर एग्जांपल टू Br के साथ, मैंने यहाँ पर लिया Br2 ग्रुप। तो अगर इसकी मैं रिएक्शन की बात करूँ तो जो ये Br ग्रुप है ये बेंजीन पर यहाँ आकर लग जाएगा और यहाँ से HBr निकल जाएगा। अब यहाँ पर बेंजीन Br, अगर इसी रिएक्शन की मैं बात करूँ तो जो ब्रोमीन जो एटम था उसने बेंजीन पर कैसे अटैक किया ये भी आप अगर देख सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो ये जो Br बॉन्ड था, ये एक Br ने अपने इलेक्ट्रॉन्स ये साइड ले ली, जबकि जो दूसरा Br था ऐसे निकला। मतलब एक यहाँ पर Br ऐसे निकला प्लस एक Br माइनस। तो यहाँ पर जो Br हमें जो ब्रोमीन एटम मिला वो हमें कैसे मिला, इलेक्ट्रोफाइल। तो यही इलेक्ट्रोफाइल जाकर बेंजीन पर अटैक करता है। और ये बेंजीन पर कैसे अटैक करेगा, यहाँ पर जो बेंजीन का जो हाइड्रोजन एटम था, जो प्रोटॉन था, इसे वो निकाल देता है। इस पर अटैक करके यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा और यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा। तो यही कारण है कि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे कि उस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईजिली हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आगे की बात करूं तो जैसे कि मैं अगर लूँ बेंजीन पर अगर मैं कोई एटम लगा दूं या कोई ग्रुप लगा दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा दिया OH, ये क्या है, फेनॉल। इस पर मैंने OH लगा दिया। अब जो OH जो ग्रुप है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो बेंजीन पर लगा है, ये OH ग्रुप क्या करता है, बेंजीन को एक्टिवेट करने का काम करता है। अच्छा, तो ये एक्टिवेट करने के ये ग्रुप कौन से एक्टिवेट कब करेगा, किसी भी ग्रुप पर अगर लोन तरफ इलेक्ट्रॉन से या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, बेंजीन पर डालेगा, जिससे कि बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। तो OH ग्रुप लगा दिए, ये क्या करेगा, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये बेंजीन को और एक्टिवेट करेगा कहाँ पर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ पर। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखूँ तो कुछ इस तरह का आएगा। ये जो OH है ये अपने बॉन्ड यहाँ पर डालेगा, कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड बन जाएगा ये, और ये यहाँ पर निकल जाएगा। ये जो बॉन्ड है यहाँ पर आएंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर आएगा, फिर ये बॉन्ड अंदर जाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, फिर स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कुछ, ये यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज आपका, यहाँ पर और O, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा O पर, ठीक है। फिर ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर निकल आएगा, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे और ये फिर यहाँ पर निकल जाएगा। तो किस तरह से आपने देखा कि जैसे कि अगर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया बेंजीन पर, जैसे कि कोई OH लगा दिया है, ये क्या कर रहा है, बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है। तो ये एक्टिवेट कहाँ पर कर रहा है, आपने देखा होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि यहाँ पर ऑर्थो पर है और फिर यहाँ पर पैरा पर आया है, मतलब जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पर बढ़ाते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन वो कौन से डायरेक्शन में होते हैं, ऑर्थो और पैरा। मतलब यहाँ पर वो कहाँ पर, ऑर्थो पर और पैरा पर अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो और पैरा पर आकर अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जो ग्रुप है जो मैंने लगाया है बेंजीन रिंग पर, वो क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है बेंजीन रिंग में, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो रेजोनेट कर रहा है कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, जिससे कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक जो अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, फेवर करेगा बेंजीन रिंग में, ठीक है। तो इसी वजह से जो बेंजीन रिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच होता है। और जो बेंजीन है अपने आप में खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। अब इसकी अगर मैकेनिज्म देखें, जैसे कि अगर कोई भी बेंजीन पर अगर कोई अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का, तो कैसे होगा, ये देखो मैं देखता हूँ।
ये बेंजीन है और यहाँ पर सब जगह हाइड्रोजन लगे हैं, 6 हाइड्रोजन है, हम सभी को पता है। अब अगर यहाँ पर मैं कोई, जैसे कि मैंने ऊपर का लिया था, ऊपर की रिएक्शन ले रहे हैं, जैसे कि हमने लिया Br2, तो ये Br2 कैसे रहेगा, ऐसे, ये Br2 है। तो यहाँ पर चूँकि हम सभी को पता है कि जो बेंजीन है वो काफ़ी इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास है। तो यहाँ पर Br क्या होगा, एक Br क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, इसने इलेक्ट्रॉन ले ली तो ये क्या हो जाएगा, Br माइनस, और इसके पास से इलेक्ट्रॉन चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, Br प्लस। तो मतलब एक हमें यहाँ पर क्या मिल गया, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, जो कि ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है। वो क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ये जो Br प्लस है ना, ये क्या करेगा, ये यहाँ पर अटैक कर देगा, ठीक है। यहाँ पर अटैक करके यहाँ पर लग जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, ठीक है। Br माइनस से क्या करेगा, ये जो Br माइनस है ये इस प्रोटॉन पर अटैक कर देगा, इस प्रोटॉन को निकाल देगा, जिससे कि हमें क्या मिलेगा, इस प्रोटॉन को निकालने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये Br अगर प्रोटॉन लेके निकल रहा है तो क्या बन जाएगा, HBr, ठीक है। अब जो यहाँ पर हमारे पास जो Br प्लस था, जो इलेक्ट्रोफाइल था, उसे यहाँ पर अटैक करने के लिए जगह मिल गई, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रो डेंसिटी बढ़ चुकी है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैक कर देगा, ठीक है, और यहाँ पे अपना बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ से कुछ इस तरह से वो जुड़ जाएगा, ठीक है, और निकल के आ जाएगा बाहर HBr। तो देखा आपने, जिस तरह की हमने ब्रोमीन की अगर हमने ब्रोमिनेशन कराया बेंजीन पे तो कैसे हुआ, एक ब्रोमाइड आयन बना जिसने अटैक किया इस पे प्रोटॉन पे, प्रोटॉन निकाल दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और जो इलेक्ट्रोफाइल था, जो ब्रोमीन पे जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोफाइल था, उसने क्या किया, बेंजीन पर अटैक कर दिया और अपना बॉन्ड बना लिया। तो इस तरह से देखा जाए तो जो बेंजीन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उसका होने का कारण ही ये है कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर करती है। और जब हम कोई एक एटम या ग्रुप लगाते हैं, जैसे कि मैंने OH लगाया था, दूसरा भी कोई ग्रुप है मैं अगर लगा दूं, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बेंजीन पे बढ़ाते हैं, तो वो कौन से होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। जैसे कि हमने रेजोनेंस में देखा कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है OH, तो कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है उसे ईजिली वो ऑर्थो और पैरा पर अटैक कर सकता है, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ जो हमने एक ग्रुप लगाया OH, ये क्या है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करता है, बेंजीनिक को और एक्टिवेट करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेंजीनिक पे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी लगे थे, जैसे कि अगर मैं ये इसी की बात करूँ तो ये क्या हो गया, ये जो ब्रोमीन जो लग गया है बेंजीन पे, ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अगर देखा जाए तो ये जो हेलोजन्स होते हैं उनके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों तरह की मतलब रिएक्टिविटी शो करते हैं, मतलब ये बेंजीन को एक्टिवेट भी करते हैं कहीं कहीं और डीएक्टिवेट भी करते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये अपना रेजोनेंस इफेक्ट नहीं दिखाते, यहाँ पर जो उनका इंडक्टिव इफेक्ट है वो डोमिनेट कर जाता है कहीं ना कहीं। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या करते हैं, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं अपने पास, जिससे कि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। तो इसी से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप लगा है बेंजीन पे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक को और ज़्यादा फेवर करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, जिससे कि बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक और इजीली होगा, ठीक है। और कुछ ग्रुप ऐसे होंगे जो बेंजीन को डीएक्टिवेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा, जिससे कि बेंजीन डीएक्टिवेट होगी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आज हमने इस लेक्चर में यही जाना कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को क्यों फेवर करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ बेंजीन के पास अच्छी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन से जो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। बेंजीन ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी डोनेट कर सकता है, ठीक है, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को भी वो डोनेट करता है, जो उसके पास ये पाई इलेक्ट्रॉन से इसे डोनेट करके वो बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यही हमने देखा इस लेक्चर में, ठीक है।